Hi friends, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, कल हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 3 अपलोड किया था। उसमें हमने पॉसेसिव एडजेक्टिव से आपको इंट्रोडक्शन कराया। आज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये 4 तरह के आपके होते हैं जो कि आपका यूज़ किया जाता है दिस, दैट और दोज। तो दिस जो होता है फ्रेंड्स, यह, दीज मतलब यह सब, दैट मतलब वह और दोज मतलब वह सब। तो मतलब कहने का ये है कि दिस जो होता है ये सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, दीज जो होता है वो आपका प्लूरल के लिए, दैट सिंगुलर के लिए, दोज प्लूरल के लिए। तो बस इतना ही जानकारी रखिए फ्रेंड्स, ताकि आगे चल के टेंस वगैरह में जब ट्रांसलेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी कि दिस कहाँ पे लाना है, दैट कहाँ पे लाना है, दिस कहाँ पे लाना है, दोज कहाँ पे लाना है। बस इसी के लिए इसका यूज़ होता है फ्रेंड्स। अब आगे डिस्कस करते हैं, हम आगे चलते हैं। अगला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, हमने पहले ही आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव, ये 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। अफर्मेटिव और निगेटिव को आप कंबाइनली अगर बोलोगे एक साथ मिला करके तो असर्टिव भी बोला जाता है फ्रेंड्स कभी कभी। तो अफर्मेटिव पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर इसका देखिए कोई प्रॉपर डेफिनेशन फ्रेंड्स नहीं होता है। तो डेफिनीशन नहीं होता है तो अब हिंदी में तो डेफिनीशन क्या लिखोगे, बस एग्जांपल से आप समझ सकते हो उस चीज़ों को समझना ही तो होता है। डेफिनीशन क्यों दिया जाता है किसी चीज़ का, उसको समझने के लिए ही। अगर उस चीज़ के बारे में आप एग्जांपल से ही समझ जाते हो तो डेफिनीशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस दिया फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे सबसे पहले इसमें दिया एग्जाम्पल कि आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये आई सब्जेक्ट है। ये तो हमने पहले ही मतलब फर्स्ट वाले वीडियो जब हमने पार्ट 1 अपलोड किया था बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का, उसमें मैंने बताया था कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, जिसके बारे में व्हाट या होम विच वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वही सब्जेक्ट होता है। फिर ऑब्जेक्ट के बारे में हमने और वर्ब के बारे में डिस्कस किया था पार्ट 2 में। जो नहीं देगा होगा फ्रेंड, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, एम आपका हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब गोइंग है और होम आपका ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हो आप एक तरह से कि पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें नॉट वगैरह का यूज कहीं नहीं हो रहा है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। फिर बात करते हैं अगला नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद, ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बस नॉट ऐड करना होता है। देखिए जैसे दूसरा एग्जांपल हमने लिया है नेगेटिव सेंटेंस का, इसमें क्या है कि आई एम नॉट गोइंग टू होम, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं घर नहीं जा रहा हूँ। तो जब इसको ट्रांसलेट करते हैं फ्रेंड्स, तो बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को ऐड करना होता है। किसके बाद करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने देखिए एम आपका हेल्पिंग वर्ब था और गोइंग तो मेन वर्ब है आपका। गोइंग का हेल्प कर रहा है एम, तो हेम एम क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब हो गया। गोइंग मेन वर्ब है। हमने पार्ट 2 अपलोड किया, उसमें सब बता दिया है फ्रेंड्स की वर्ब के बारे में। वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं बताया था उसमें ना। हेल्पिंग वर्ब बताया था, मेन वर्ब बताया था, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ये सब बता चुका हूँ मैं। तो हम सजेशन बटन में मतलब आप जाके देख सकते हो, यहाँ पे सजेस्ट करेगा ऊपर वो भी, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हो गया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर देंगे हम तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फिर आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या क्वेश्चन हो गया, क्या मैं घर नहीं जा रहा हूँ। क्या हो गया फ्रेंड्स? क्या मैं घर नहीं जा रहा हूँ। तो जो हेल्पिंग वर्ब था फ्रेंड्स, देखिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब था उसको बस हमको पहले कर देना है। इंट्रोगेटिव अगर बना रहे हो मतलब, तो देखो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको फ्रेंड्स क्या किया हमने, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो एम हमने आगे कर दिया फ्रेंड्स। उसके बाद सब्जेक्ट लाया और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लाएंगे। ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया एक्चुअली में, मतलब इंट्रोगेटिव भी इसमें है और निगेटिव भी है। लेकिन अगर केवल इंट्रोगेटिव आपको देता है फ्रेंड्स, जैसे दे देता है कि क्या मैं घर जा रहा हूँ, नहीं अगर देता, तब यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं करते, हम क्या बनाते तब एम आई गोइंग टू होम हो जाता फ्रेंड्स, तब नॉट का यूज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों हो गया है, तो इसलिए क्या बनाया हमने, हेल्पिंग वर्ब को केवल आगे कर देते हैं। मतलब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस हम केवल यहाँ पे देखो चेंज किए हैं। यहाँ पे क्या था देखिए निगेटिव वाले में कि आई एम नॉट गोइंग टू होम, मतलब आई एम नॉट था, तो हम सब्जेक्ट को और मतलब आपका जो ये हेल्पिंग वर्ब है इन दोनों का
रिप्लेस कर दिए हैं, एम को पहले ला दिए हैं, आई को बाद में। बस देखिए निगेटिव में क्या है, आई एम है, यहाँ पे क्या हो गया है, एम आई हो गया है। बाकी सब फ्रेंड्स देख सकते हैं आप वैसा ही वैसा है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स। देखिए आप देख सकते हैं कि एम इसमें क्या हुआ है, केवल हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया है, सब्जेक्ट और बाद में हो गया। इसमें निगेटिव सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट पहले था, हेल्पिंग वर्ब बाद में था, और इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में फ्रेंड्स। तो बस यही ध्यान दीजिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में। फिर अगर निगेटिव है तो नॉट का यूज़ करेंगे, नहीं है तो नहीं यूज़ करेंगे। फिर अगर एक और इंट्रोगेटिव टाइप आता है, जैसे कि मैं घर क्यों नहीं जा रहा हूँ, तो एक डब्ल्यू एच की फैमिली होती है बोल सकते हो, डब्ल्यू एच टाइप होते हैं फ्रेंड्स। उसके बारे में हमने आगे डिस्कस किया, बताएंगे कौन से डब्ल्यू एच टाइप क्या होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जांपल डब्ल्यू एच टाइप का। इसमें दिया है कि मैं घर क्यों नहीं जा रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे फ्रेंड्स। तो डब्ल्यू एच का यूज पहले किया जाता है, बाकी सब देखिए फ्रेंड्स ऊपर वाले के जैसे आगे का जो भी लिखा है सब सेम वही है, केवल डब्ल्यू एच टाइप ये वाई है, क्यों का अगर ट्रांसलेट करोगे तो वाई होता है, तो वाई हमने पहले कर दिया है। फिर देखिए वही चीज़ है जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में है, एम आई नॉट गोइंग टू होम, वही चीज़ देखिए वाई एम आई नॉट गोइंग टू होम। बाकी केवल ऐड क्या हुआ है, आपका क्यों आने की वजह से वाई ऐड हो गया फ्रेंड्स। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम डब्ल्यू एच टाइप के बारे में बताएंगे, कौन कौन से डब्ल्यू एच होते हैं। मतलब कुछ इनमें से कोई सा भी आ सकता है, आपका ट्रांसलेशन में हिंदी में आएगा तो उसको आप उसके हिसाब से कर देंगे। जैसे वहाँ पे क्यों आया था तो हमने वाई कर दिया, अगर क्या आता तो वाट कर देते, वेयर कहाँ आता बीच में अगर तो वेयर का यूज़ करते, कब आता तो वेन का यूज़ करते। क्यों के लिए जैसे हमने अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में वाई का यूज़ किया। कौन के लिए हु का यूज़ करते हैं, किसको के लिए हुम का, कौन सा के लिए विच का, हुज का मतलब किससे होता है, किसका होता है ना, हुम मतलब किसको और हुज मतलब किसका। और हाउ का यूज मतलब कैसे होता है, हाउ मैनी कितना, और हाउ मच ये स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स, हाउ मच एम यू सी एच होता है, हाउ मच फ्रेंड्स आपका होता है ये भी कितना के लिए यूज़ किया जाता है, इन विच मतलब कौन सा या किस में बोल सकते हो आप। तो फ्रेंड्स हाउ मैनी हाउ मच ये देख रहे हो दोनों का हमने सेम मीनिंग बताया कितना। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हाउ मैनी का यूज हम कहाँ करते हैं, जो चीज़ काउंटेबल होती है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसके लिए हाउ मच का यूज़ किया जाता है। जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इन सबों को आप काउंट नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच का यूज़ किया जाता है, इतना बस ध्यान रखिएगा। और काउंटेबल नाउन अगर है तो हाउ मैनी का। जैसे आपसे बोला जाए कि क्लास में कितने लड़के हैं तो हाउ मैनी बॉयज़ आप बोलोगे, क्योंकि बच्चों को काउंट कर सकते हो आप तो हाउ मैनी का यूज़ करेंगे। और जिस चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते हो, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके साथ हम हाउ मच का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो ये डब्ल्यू एच टाइप भी आप समझ गए होंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं पसेसिव केस के बारे में फ्रेंड्स। पसेसिव केस क्या होता है, पसेसिव केस फ्रेंड्स आप कुछ एग्जांपल देखते होंगे, एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाऊंगा, आप ज़्यादा समझ आएंगे। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने लिखा है कि इफ़ का की के मतलब इस टाइप का की के जो है कम बिटवीन टू वर्ड्स, दो वर्ड के बीच में अगर आ रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड पसेसिव केस। मतलब पहचानेंगे कैसे कि ये पसेसिव केस है, यदि दो वर्ड के बीच में का की के आता है, दो शब्दों के बीच में अगर का की या फिर के इन तीनों में से कोई भी आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, पसेसिव केस कहेंगे फ्रेंड्स। और लिखा है कि इट इज़ मेड इन द फॉलोइंग टू वेज, इसे दो तरीक़ों से बनाया जा सकता है। एक एपिस्टॉपी यस इसको बोलते हैं, देखो पहले हमने सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है, यूजिंग एपिस्टॉपी यस, इसको एपिस्टॉपी यस बोला जाता है। तो एक तो एपिस्टॉपी यस का यूज़ करके हम बना सकते हैं, और एक ऑफ का यूज़ करके बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हमने डिस्कस किया है ऑफ का यूज, पहले हम एपिस्टॉपी यस का यूज़ पढ़ लेते हैं कि एपिस्टॉपी का यस यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा है कि एपिस्टॉपी यस यूज्ड एट दैट टाइम व्हेन द फर्स्ट वर्ड इज़ अलाइव। कहने का मतलब एपिस्टॉपी यस का यूज वहाँ पर किया जाता है, उस समय किया जाता है, व्हेन द फर्स्ट वर्ड जब पहला शब्द इज़ अलाइव जीवित हो, मतलब सजीव हो। अगर पहला शब्द सजीव है, जैसे दो शब्दों के बीच में का की के रहेगा, और तो हम पहला वाला शब्द देखेंगे, अगर पहला शब्द सजीव है हमारा तो हम किसका यूज़ करेंगे, एपिस्ट्रॉपी यस का। देखिए जैसे एग्जांपल हमने लिया है कि रवि का घर, तो फ्रेंड्स घर किसका है, रवि का, तो रजी मतलब रवि का घर, रवि और घर के बीच में आपका का आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड इसमें क्या है, हमारा डेफिनेशन के हिसाब से यही नहीं होगा कि फर्स्ट वर्ड अगर सजीव होगा तब एपिस्ट्रॉपी यस का यूज हम करेंगे। तो रवि जो है आपका फर्स्ट वर्ड है, रवि और घर में फर्स्ट वर्ड आपका रवि है,
तो रवि के साथ ये रवि क्या है आपका, सजीव है। तो जब सजीव है तो इसके साथ एपिस्टॉपी यस का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने ट्रांसलेट किया, क्या हो जाएगा, रवीज हाउस, मतलब रवि का घर। तो एपिस्टॉपी यस का यूज आप लोग समझ चुके होंगे। फिर आगे डिस्कस करते हैं हम यूजिंग ऑफ का प्रयोग, मतलब ऑफ का यूज कहाँ करते हैं फ्रेंड्स। जैसे उसमें हमने कहा कि दो वर्ड के बीच में का की आएगा, अगर पहला वर्ड सजीव होगा तो एपिस्टॉपी यस का यूज करेंगे। अब वैसे इसमें क्या कंडीशन है कि इफ़ द फर्स्ट वर्ड इज नॉन लिविंग देन यूज्ड ऑफ एंड देयर आर्डर रिप्लेस्ड बाय ईच अदर। इसमें दो चीज़ बताया गया है। इसमें ये कहा गया है कि दो, मतलब कि शब्दों के बीच में अगर का के आता है, पहला शब्द अगर निर्जीव है, नॉन लिविंग देखिए लिखा है फ्रेंड्स, पहला शब्द निर्जीव अगर हो गया तब आप का यूज करेंगे। और एंड दियर आर्डर रिप्लेस्ड बाय ईच अदर, उनका स्थान एक दूसरे से बदल दिया जाता है, उनका आर्डर बदल जाता है। बता रहा हूँ कैसे फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है घर का दरवाज़ा, तो घर का दरवाज़ा लिखा है फ्रेंड्स। तो ये बताइए कि इसमें पहला शब्द जो है आपका, आप देख सकते हैं कि घर और दरवाज़ा दो शब्द हैं, दोनों के बीच में का आया है, तो इसका मतलब ये पॉसेसिव केस तो है, ठीक है। अब बनाएंगे किससे, तो उसके लिए हमको पहचानना पड़ेगा कि पहला शब्द सजीव है या पहला शब्द निर्जीव है। तो घर का दरवाज़ा में पहला शब्द आपका घर है, तो हम देख सकते हैं कि घर हमारा क्या है, निर्जीव है। तो यूजिंग ऑफ से तो बनेगा, ठीक है। लेकिन यूजिंग ऑफ में एक सेकेंड कंडीशन और है कि ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया जाता है एक दूसरे से। मतलब घर का दरवाज़ा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हाउस ऑफ डोर, ये नहीं बोलेंगे। जैसे ऊपर क्या था कि रवि का घर था तो रवीज हाउस हो गया है, तो यहाँ पे घर का दरवाज़ा है तो हम हाउस ऑफ डोर नहीं बोलेंगे। हम यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि दियर आर्डर रिप्लेस्ड बाय ईच अदर, एक दूसरे से उनका आर्डर बदल जाता है। मतलब दरवाज़ा का मीनिंग पहले करेंगे ट्रांसलेट करते समय और घर को बाद में ला देंगे। तो घर का दरवाज़ा अगर आपका दिया है तो हम क्या कहेंगे, द डोर, मतलब दरवाज़ा का पहले ट्रांसलेट करेंगे हम दरवाजे को, तो क्या कहेंगे, द डोर ऑफ द हाउस। देखिए घर को बाद में ला दिया गया है, हाउस बाद में आया है और दरवाज़ा का मीनिंग पहले ला दिया गया है। तो इसका ट्रांसलेट करते समय उनका आर्डर एक्सचेंज कर दिया जाता है, मतलब बदल दिया जाता है। और ऑफ का यूज कब करते हैं, जब पहला शब्द निर्जीव हो। तो आप समझ सकते हैं कि यूजिंग एपिस्टॉपी यस का कहाँ पे यूज किया जाता है और मतलब ऑफ का यूज कहाँ किया जाता है। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। आप इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल कर सकते हो। अगर नहीं कोई भी चीज़ समझ में आती है तो वो चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई। तो अगले वाली वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसके बारे में हम फिर से डिस्कस कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका द डोर ऑफ द हाउस। तो हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, घर का दरवाज़ा, मतलब दरवाजे का पहले ट्रांसलेट किया द डोर ऑफ द हाउस। लेकिन इसमें ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं, ये आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एपिस्टॉपी इसका जब यूज़ करते हैं तो इसमें हम ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं। देखिए रवि पहले था तो ट्रांसलेट करते समय भी रवि हमने पहले ही लगाया, हाउस बाद में था तो हाउस का बाद में ही ट्रांसलेट किया, तो रवीज हाउस हो गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पॉसेसिव केस में सबसे पहले दो शब्दों के बीच में का की किया आएगा तो पॉसेसिव केस है, ये पहचान लेंगे। और देखेंगे फिर पहला शब्द, दो शब्द होगा तो पहला शब्द अगर सजीव है तो हम एपिस्टॉपी यस का यूज करेंगे और आर्डर नहीं बदलते हैं, जैसे हिंदी में दिया है वैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। और फिर इसके बात करते हैं मतलब यूजिंग ऑफ की, अगर पहला शब्द निर्जीव आ जाता है तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे ऑफ का यूज करते हैं। इसमें थोड़ा सा कंडीशन एक बढ़ गया है कि ऑर्डर को भी चेंज कर देंगे ट्रांसलेट करते समय। घर पहले आया था तो घर का ट्रांसलेशन बाद में करेंगे, दरवाज़ा बाद में तो उसका पहले कर देंगे। तो देखिए हो गया आपका द डोर ऑफ द हाउस। तो हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा और दिया है, इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। दिया है कि इफ़ बिफोर द वर्ड इन, नोट है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इफ़ बिफोर द वर्ड इन पॉसेसिव केस, इफ़ एनी पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रेजेंट देन इट्स पैसिव वॉइस ऑफन मेड फ्रॉम ऑफ। कहने का मतलब इफ़ बिफोर द वर्ड, यदि किसी शब्द में पहले ये पॉसेसिव केस, मतलब पॉसेसिव केस कोई दिया है, उसके आगे जो है इफ़ एनी पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रेजेंट, कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव आ जाता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव हमने फ्रेंड्स डिस्कस कर लिया है। सेकंड वाले थर्ड वाला पार्ट जो हमारा था बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का, उसमें हमने पॉसेसिव एडजेक्टिव डिस्कस किया था। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि इफ़ बिफोर द वर्ड इन पॉसेसिव केस, इफ़ एनी पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रेजेंट, मतलब पॉसेसिव केस में अगर कोई उससे पहले, मतलब पॉसेसिव केस से पहले अगर कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रेजेंट है देन इट्स पैसिव वॉइस ऑफन मेड फ्रॉम ऑफ। ये हम आपको आगे बताएंगे फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस क्या होता है, टेंस के बाद पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल बस इतना ध्यान दीजिए कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं हम और पॉसेसिव केस का बनाते हैं, मतलब पॉसेसिव केस दिया है तो वहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव अगर पहले आता है तो बनाते समय हम उसका किससे बनाते हैं,
मतलब ऑफ का यूज करते हैं, ऑफन मेड फ्रॉम ऑफ, पैसिव वॉइस बनाते समय हम ऑफ का यूज करते हैं। कहने का मतलब है अगर पसेसिव केस है और उससे पहले पसेसिव एडजेक्टिव आ जाता है आपका, तो हम क्या करते हैं कि ऑफ से उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, माय फादर्स नेम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बताइए कि यहाँ पे आपका फादर्स नेम यही रहा होगा ना कि पिता का नाम, केवल ये रहा होगा कि पिता का नाम, ठीक है। तो पिता का नाम रहा होगा। तो माई आपका क्या है, हमने पहले ही बताया कि पार्ट 3 में हमने बता दिया है कि माई क्या होता है, आपका पसेसिव एडजेक्टिव होता है। किसका होता है, तो आई का होता है। आई आपका नॉमिनेटिव केस है, इसका पसेसिव एडजेक्टिव आपका क्या होगा, माई होगा ना। जो थर्ड वाला वीडियो देखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं देखा होगा जरूर से जाके वो देख लेगा। तो माई आपका क्या होगा यहाँ पे, पसेसिव एडजेक्टिव। तो वही हमने कहा ना कि अगर पसेसिव केस, ये फादर्स नेम आपका पसेसिव केस हो गया, फादर और नेम के बीच में एपिस्टॉपियस आया है, तो वही बताया जा रहा है इसमें कि अगर पसेसिव केस से पहले पसेसिव एडजेक्टिव, देखिए माई क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव आ गया आपका। फादर्स नेम पसेसिव केस है और माई क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव है। मतलब पसेसिव केस से पहले पसेसिव एडजेक्टिव आ जाए जब, तो उसका पैसिव वॉइस मतलब कि इट्स पैसिव वॉइस ऑफन मेड फ्रॉम ऑफ, तो इसका पैसिव वॉइस ऑफ से बनाया जाता है। तो देखिए हमने इसका पैसिव वॉइस कैसे बना दिया, ये पैसिव वॉइस बनाया गया है इसका नीचे, द नेम ऑफ माई फादर हो गया है, मतलब एपिस्टॉपिक इसमें बदल गया ऑफ में, मतलब ऑफ से इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, और सही बात है कि जब ऑफ से जब बनाते हैं हम तो ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जब भी आपसे बनाओगे मतलब यूजिंग ऑफ पसेसिव केस बना रहे हो, ऑफ का यूज़ कर रहे हो, तो मतलब उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है। देखिए द नेम यहाँ पे लास्ट, मतलब माय फादर्स नेम में नेम बाद में था, लेकिन नेम को पहले ला दिया गया ऑफ का यूज़ किए, तो हो गया क्या, द नेम ऑफ माई फादर। अगर फ्रेंड्स कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई ये वीडियो में, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उस चीज़ को अगले वाली वीडियो में ज़रूर से बता दूंगा, फिर से बता दूंगा। अगर नहीं समझ में आया तो अगली स्लाइड इसको ऐड करके सबसे पहले इसको डिस्कस करूंगा, उसके बाद अगली टॉपिक डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और जितना हो सके कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।